हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। कल जो एमसीआरई का पेपर हुआ था, तो उसके लिए ये एक वीडियो है जिसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपको जो क्वेश्चंस याद होंगे वो कमेंट करिएगा, क्योंकि ये पेपर जो है वो माइंड मैप के अकॉर्डिंग है कि ये और इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो आपको जो भी क्वेश्चंस याद होंगे कमेंट ज़रूर करिएगा और इन क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस थे। What is the maximum period of suspension that can be extended at a time after review of the competent authority? तो इसका आंसर कुछ 180 डेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a government servant was awarded with penalty of withholding of an increment by issuing of punishment order dates dated 1st November इंडिकेट द डेट फ्रॉम विच द पेनल्टी टेक्स इफेक्ट फ्रॉम। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना ऊपर पहले से ही दे रखा था कि उसका इंक्रीमेंट जो है वो 1 जुलाई को लगता है, तो फिर उसका जो आंसर है वो 1 जुलाई आ जाएगा। इसका जब नेक्स्ट इंक्रीमेंट रोकेंगे तो कौन सा इंक्रीमेंट होगा। A disciplinary authority imposed a penalty withholding of next increment for a period of 3 years on Mr. X. While punishment order dated 1/6/2013 specify the number of increment won't be withheld. कितने इंक्रीमेंट जो है इसके रुक जाएंगे वो पूछा गया था। डेट मेरे हिसाब से जो है वो थोड़ी अलग थी, बट डेट जो है वो याद नहीं थी, तो ये डेट को यहाँ पे लिख दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है कि कितने उसके इंक्रीमेंट रुक जाएंगे। बाकी क्वेश्चन जो था वो सेम ऐसे ही था। अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु फेस डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग वॉज अलाउड टू अपीयर इन डिपार्टमेंटल एग्जाम हैज़ पास द एग्जामिनेशन ऑल्सो कैन ही बी प्रमोटेड। तो ये क्वेश्चन भी आया गया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। और इसके अलावा डिपार्टमेंट एग्ज़ाम का एक और क्वेश्चन भी आया था, जो मेरे हिसाब से शायद ऐसा था कि डिपार्टमेंटल कोई एग्ज़ाम हो रही है या कोई डिपार्टमेंट जो स्पेसिफाई एग्ज़ाम करवा रहा है, तो उसको कैंडिडेट सिलेक्ट करने का, या जो कैंडिडेट जो है वो पास आउट हुए हैं तो उसको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट करना है। कुछ ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन था। What is the maximum time allowed awarded to a government servant to appear before inquiry authority after the receipt of article of charge by inquiry authority? तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। What type of language is to be avoided in the appeal? तो किस तरह की जो लैंग्वेज है उसको अवॉइड करना चाहिए। If a government servant violated the Dowry Prohibition Act 1961, what punishment should be initiated? इसमें एक्ट प्रॉपर नहीं दे रखा था उसमें, लेकिन क्वेश्चन यही था कि अगर कोई डावरी लेता है कोई गवर्नमेंट तो ऑफिसर, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट हो सकती है। ड्यूटी डजेंट इंक्लूड द पीरियड ऑफ, तो इसमें कुछ ऑप्शंस थे, ट्रेनिंग, लीव, फिर प्रोहिबिशन का पीरियड, कुछ इस तरह से इसके ऑप्शंस थे। परमानेंट पोस्ट मीन्स अ पोस्ट कैरिंग डेज सैंक्शन विदाउट टाइम लिमिट ऑफ टाइम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी इज ट्रीटेड एज डाइज नन नन फॉर द पर्पज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ टेन्योर पोस्ट इज अ डैश। फिर इससे आगे क्वेश्चन था, एन एम्प्लॉय होल्ड्स लीन ऑन अ पोस्ट, तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन थे। सब्सेंटिव पे मीन्स पे अदर देन। अच्छा, सब्सेंटिव पे के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, बट उसको जो है वो इतना याद नहीं रहा है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं उतना माइंड मैप के अकॉर्डिंग मुझे ये याद है कि हाँ, एक क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड था। तो आपका सब्सेंटिव पे जो है वो पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंडर द रिवाइज पे स्ट्रक्चर द एनुअल इंक्रीमेंट इज अलाउेबल एट द रेट ऑफ। एनुअल इंक्रीमेंट के बारे में भी पूछा गया था। अंडर द रिवाइज पे स्ट्रक्चर द मिनिमम बेसिक पे एंड द मैक्सिमम बेसिक पे आर, मिनिमम एंड मैक्सिमम बेसिक पे पूछे गए थे। इन केस ऑफ प्रमोशन द एम्प्लॉय में ऑप्ट टू गेट हीज पे फिक्स फ्रॉम द day of promotion or from the date of next increment the option is to be exercise। तो ये प्रमोशन के रिलेटेड भी क्वेश्चंस था।
नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस इज लीव ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस इज अलाउड टू गवर्नमेंट डॉक्टर्स एट द रेट ऑफ डैश द बेसिक पे अंडर 7 CPC पे स्ट्रक्चर। अच्छा, ये डॉक्टर के द्वारा जो मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन था गवर्नमेंट डॉक्टर से। ऐसे क्वेश्चन 2 आए थे, इससे सिमिलर ही था नेक्स्ट क्वेश्चन भी, बट ये तो प्रॉपर ऐसे ही क्वेश्चन था। एयर टिकट्स में बी परचेस, CCS LTC रूल आर नॉट एप्लीकेबल टू। बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि इसमें था कॉन्ट्रेक्चुअल, परमानेंट और कुछ लोकल पर्सनस, इस तरह से ऑप्शंस दिए हुए थे। अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एलिजिबल टू अवेल LTC इफ़ ही हैज़ कंप्लीटेड। तो अगर उसने अपना 1 साल पूरा कर लिया हो तो उसके बाद उसको LTC मिल सकती है, अवेल कर सकता है। विथ लीव कैन वी क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट। तो क्वेश्चन इस तरह से था कि कौन सी लीव जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं मैटर ऑफ राइट। उसमें ऑप्शन था EL, CL, मैटरनिटी लीव, CCL करके। तो लीव जो है वो राइट नहीं है। इनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव कैन बी अवेल एट द टाइम ऑफ LTC सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ डेज इन द इंटायर करियर। अच्छा, कितनी EL है जो आप LTC के टाइम पे इनकैश कर सकते हो पूरी आपकी जो है सर्विस के दौरान। तो इसका क्वेश्चन भी आया था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PFMS। PFMS का फुल फॉर्म आया था, RTI का फुल फॉर्म भी आया था, और कुछ एक क्वेश्चन था जो शायद MAPC या कुछ ऐसे करके उसका कुछ फुल फॉर्म आया था। व्हाट इज़ द इनकम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर डिपेंडेंसी। हाँ, इनकम लिमिट पूछी गई थी कि कितनी इनकम लिमिट होनी चाहिए डिपेंडेंसी होने के लिए। फॉर द फॉलोइंग members of a family condition of residing with waive for, ये क्वेश्चन था। फिर कैन अ फ्रेश रिक्रूट अवेल ऑल LTC ड्यूरिंग अ ब्लॉक ऑफ 4 years। अगर कोई कैट में जाता है तो एम्स की पहली प्रक्रिया क्या होगी। कैट के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बट उसको प्रॉपर कि क्योंकि पेपर जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज में होता है, तो वो पूरा जो है वो मैं नहीं कर पाई कि क्या क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। एग्जैक्ट मुझे उसके वर्ड्स याद नहीं थे, बट हाँ, कैट में जाने से जो प्रोसेस होती है वो ज़रूर पूछी गई थी। फिर इफ़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टेक्स प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हाउ मच EL इनकेशमेंट कैन ही गेट। ये क्वेश्चन प्रॉपरली ऐसे ही आया था। हाउ मच लॉस डज वन हैव टू इन्फॉर्म द हाई ऑथोरिटी। कितना लॉस होने पर हाई ऑथोरिटी को बताना पड़ेगा। ऑप्शंस कुछ इसके ऐसे थे, 5,000, 10,000, 12,000, 20,000। व्हाट इज़ द मैक्सिमम चाइल्ड केयर लीव दैट कैन बी टेकन। मैक्सिमम चाइल्ड केयर लीव पूछा गया था, CCL आप कितने ले सकते हैं। इफ़ अ फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑलरेडी हैज़ 1 child एंड ऑन द सेकेंड डिलीवरी शी हैज़ मोर देन 1 child, इसमें सेंटेंस था कि मल्टीपल बेबीज़ करके, देन हाउ मैनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव विल शी गेट। तो मैटरनिटी लीव से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज फॉर अ डॉटर हु इज़ डिपेंडेंट ऑन हर फादर टू बी डिपेंडेंट। डिपेंडेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि डॉटर की मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए डिपेंडेंट होने के लिए अगर वो शादीशुदा नहीं है तो ये डिपेंडेंसी एज पूछी गई थी। अच्छा, और कुछ एक ऐसा कुछ 2 क्वेश्चन थे उसमें जिसमें पूछे गए थे कि फैमिली कौन कौन से जो है वो इंक्लूड होते हैं। पहले में था कि कौन कौन से जो नीचे दिए गए हैं उनमें से फैमिली मेंबर्स में इंक्लूड होंगे या फैमिली में इंक्लूड होते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी उसी तरह से पूछा गया था कि जो नीचे लिखे गए हैं जो ऑप्शंस उसमें से कौन है जो फैमिली में इंक्लूड नहीं होता है। तो फैमिली में कौन इंक्लूड होगा कौन नहीं, उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। कैन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैरी ए पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री। इसका प्रॉपर जो है फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि अदर नेशनलिटी करके। कैन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय लर्न लैंग्वेजेस ऑफ अदर कंट्री। हाँ, ये भी था, बट उसमें पूरा प्रॉपर लैंग्वेज में था कि अगर कोई दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ जो है वो अपने लैंग्वेज के लिए प्रोग्राम करवा रही है, उनकी कुछ एम्बेरसी जो है वो करवा रही है, तो क्या उसको अटेंड कर सकते हैं।
इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। एप्लीकेशन जो है, ये उस एप्लीकेशन के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ कि एक ऐप पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐप है जो सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना वगैरह जो है उसका कितना पेंशन आ रहा है, कितना आएगा, वो सब देख सकता है। तो उसके ऑप्शंस थे, एक तो भविष्य करके था, और एक बाकी जो है वो ऑप्शंस भी कुछ इसी तरह से रिलेटेड थे। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन डू SC/ST गेट? एज रिलैक्सेशंस के क्वेश्चंस आए थे। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि अगर ओपन एग्ज़ाम्स होती है, जैसे कॉमन ओपन एग्ज़ाम्स होती है, तो उसमें SC/ST और OBC इन तीनों का जो रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन है, वो किस तरह से है, मतलब उसका पूछा था कि कितना एज रिलैक्सेशंस मिलता है। फिर वाई रिलैक्सेशन इन प्रमोशन इज़ गिवन टू SC/ST। अच्छा, SC/ST का भी जो रिलैक्सेशन है वो प्रमोशन में क्यों मिलता है। हु कैन चार्ज एनी काइंड ऑफ पेनल्टी? प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, कि कौन या फिर इनमें से कौन है जो किसी भी तरह की पेनल्टी जो है वो लगा सकता है कर्मचारी पर, अगर कुछ होता है जैसे माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी, तो इस तरह का हक जो है वो प्रेसिडेंट को होता है। फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से आया था कि अगर कुछ केस जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास गया है, लाइक अगर एम्स का कोई केस गया है, तो एम्स को कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है या उनको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो फाइल करवानी चाहिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास में। फॉरेन सर्विस से आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे, तो फॉरेन सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके 3-4 पूछे गए थे। इफ़ द डायरेक्टर ऑफ एम्स हैज़ टू राइट अ लेटर टू द हेल्थ मिनिस्ट्री related to doctors and other staff, then in which form will that letter be written? इसका कुछ ऐसा था कि अगर एम्स डायरेक्टर मिनिस्ट्री को लेटर लिखना चाह रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री को, कर्मचारियों की कमी और कर्मचारी एम्स में लेने के लिए, तो जो उस लेटर का फॉर्म होता है कि वो लेटर किस किस टाइप से लिखेंगे या किस में लिखेंगे, मेल करेंगे, लेटर लिखेंगे या ऑफिस मेमोरेंडम निकालेंगे, इस तरह के इसमें ऑप्शंस थे। इफ़ अ लेटर हैज़ कम फ्रॉम DO's ऑफिस देन व्हाट इज़ द पर्पस? पूरा इसका फॉर्मल लैंग्वेज में दिया हुआ था, तो इसमें अगर DO से लेटर आता है तो उसका पर्पस क्या होता है, ये पूछा गया था। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव दैट कैन बी टेकन? कितनी लीव जो है सरकारी कर्मचारी ले सकता है। हाफ पे लीव सैलरी का कैलकुलेशन और हाफ पे लीव सैलरी दोनों पूछे गए थे। तो हाफ पे लीव जो है वो 50% मिलता है और कैलकुलेशन जो है वो 5/3 का रहता है। इसमें इंक्रीमेंट डेट्स पूछी गई थी, तो इंक्रीमेंट जो है वो 1 जनवरी और 1 जुलाई को लगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ CPU का पार्ट पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज अपहेल्ड इन जुडिशरी प्रोसीडिंग रिगार्डिंग OBC? अच्छा, इसमें ना एक बहुत बड़े जो केसेस थे उनको ऑप्शन में रखा गया था, जैसे कि इंदिरा सचदेवा या सहदेवा करके नाम था उनका केस था, और केशवानंद का जो है वो केस भी इसमें ऑप्शन में था। तो इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि OBC के रिलैक्सेशन को अपहेल्ड किया हुआ है अभी जुडिशरी में, उससे रिगार्डिंग था। फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब होता है वो पूछा गया था। कैलकुलेशन ऑफ NPS इमुलेशन करके कुछ क्वेश्चन था कि NPS में क्या क्या चीज़ों को जोड़ा जाता है, किस तरह से उसका कैलकुलेशन होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फाइनेंशियली प्रमोशन अंडर MAPC। अच्छा, इसमें क्वेश्चन जो थे वो 3 क्वेश्चन थे, जिसमें 2 तो जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू पूछे गए थे और एक क्वेश्चन जो वो डायरेक्ट पूछा गया था कि अगर कोई व्यक्ति है, सरकारी कर्मचारी है, 5 साल से ड्यूटी कर रहा है और उसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, तो उसका ऑटोमेटिक अपने आप फाइनेंशियली प्रमोशन कब होगा, जो रूल के अंडर रहता है। तो वो जो प्रमोशन है उसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए थे 8 साल, 10 साल, 12 साल या 20 साल।
तो ये ऑप्शंस थे, प्लस इसमें जो है 2 एग्जाम्पल के थ्रू भी सेम क्वेश्चंस ही थे, बट एग्जाम्पल के थ्रू भी पूछे गए थे कि एक व्यक्ति है, उस पर पेनल्टी लगी है, उसने 2008 में ज्वाइन किया है और 2018 में उसको पेनल्टी लगी है, 2019 में जो है वो माइनर पेनल्टी लगी है। अब उसका जो है वो ऑटोमेटिक प्रमोशन कब होगा, फाइनेंशियली जो ऑटो प्रमोशन रहता है वो कब होगा। तो एक क्वेश्चन वैसा था और एक क्वेश्चन सेम उसी तरह से वापस रिलेटेड था। हाउ मेनी टाइम्स होम टाउन कैन बी चेंज इन अ इंटायर सर्विस। तो होम टाउन कितनी बार चेंज कर सकते हैं वो पूछा गया था। इफ़ एन एम्प्लॉय हु हैज़ जस्ट बीन सिलेक्टेड इज प्रेग्नेंट देन आफ्टर हाउ मच टाइम कैन शी बी डिक्लेयर अनफिट। तो मतलब ये था कि अगर कोई एम्प्लॉय है, फीमेल एम्प्लॉय है, वो रिक्रूट हुई है तो उसको, और प्रेगनेंसी है उसकी, तो उसकी प्रेगनेंसी का कितना टाइम होता है तो उसको जो है वो थोड़े टाइम के लिए अनफिट घोषित कर सकते हैं, बाद में उसकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। बट प्रेगनेंसी के दौरान उसको ऐसी अगर ड्यूटीज़ मिलती है जो बहुत ही हैवी है, या ऐसी जगह पे ड्यूटी मिलती है जो बहुत ही खतरनाक प्लेस है, तो उसके लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन। कुछ ऑप्शन थे उसमें 10 वीक्स, 12 वीक्स, 13 वीक्स करके। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच वेद। सत्यमेव जयते का आया था ये, और एक शायद नाट्य का आया था, नृत्य नाट्य था या कुछ और था, मैं उससे अभी जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ क्या क्वेश्चन आया था, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, नाट्य से तो पूछा था, बट कौन सा नाट्य था वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो मुझे याद रहा है वो सही है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक का आया था। फिर हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आया था। फिर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आया था। और ट्राई कलर का जो है वो रेशो पूछा था कि उसका जो है वो ब्रीथ लेंथ कितना है, उसका रेशो भी पूछा गया था। और जो लास्ट का पोर्शन जो रहता है उसमें आया था गिल्ट इज रिलेटेड टू, गिल्ट अवार्ड जो है वो किससे रिलेटेड है। इफ़ द प्राइस ऑफ 3 पेंसिल इज ₹15 देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 7 पेंसिल्स, ये था। फिर विच ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया, स्मॉलेस्ट स्टेट पूछा गया था। फिर इफ अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड टेक्स अ राइट टर्न देन वॉक 3 किलोमीटर एंड टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर देन इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ। वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है उससे संबंधित था क्वेश्चन। अच्छा, सीरीज 2 तो मुझे याद है कि इस तरह से आई थी। इसके अलावा जो मैथ की सीरीज थी वो क्वेश्चन नंबर 67 में देख सकते हैं। एक तो ये सीरीज थी और 2 सीरीज आई थी मैथ से रिलेटेड ही थी, और सीरीज बहुत इजी पूछी गई थी। लास्ट का क्वेश्चन बहुत इजी था, पहले के क्वेश्चंस भी अच्छे थे, इजी थे, जिन्होंने पढ़ाई कर रखी थी। कट ऑफ जो है आप देख सकते हो कि हाई जाएगा इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या पूछना चाह रहा है, तो कट ऑफ जो है इसमें हाई जा सकता है। और अच्छा, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि अगर कोई डिपार्टमेंटल बजट निकाल रहे हैं तो उसमें किन किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे, एक वो क्वेश्चन आया था। फिर एक फर्स्ट क्वेश्चन ही था जिसमें भी एक विमन के बारे में ही क्वेश्चन था कि प्रेग्नेंट विमन के बारे में, कि उसको जो है वो क्या जो है दायरा ध्यान रखा जाता है, तो उसके लिए जो है वो स्पेशली कोई डॉक्टर से लिखवाया जाता है, या जो चयनकर्ता जो होते हैं उन्हीं में कोई मेंबर में डॉक्टर, लेडी डॉक्टर होते हैं, वो उनको सर्टिफिकेट देखते हैं। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था जो उससे रिलेटेड था। फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कम से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। फिर विच वन इज लिंक बिटवीन वीडियो एंड कीबोर्ड था। फिर अ डिश इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन हु प्रोसेसिंग द डाटा करके कुछ था। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। और आपके एक क्वेश्चन था जो एक उत्कृष्ट अवार्ड होता है, जिसमें आपके ऑप्शंस दिए थे वीर चक्र, परमवीर चक्र। तो एक वो अवार्ड, भारत के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये क्वेश्चंस थे। और इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन सर्विस से क्वेश्चंस भी आए हुए थे, बट उसको प्रॉपरली मैं कैसे फॉर्म करके लिखूं वो मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा था, तो मैं उसको नहीं लिख पाई। बाकी फॉरेन सर्विस से क्वेश्चन थे, बजट से क्वेश्चन थे, और एलटीसी से क्वेश्चंस भी थे,
और जो क्वेश्चंस 3-4 ऐसे थे जो एग्जाम्पल दे दे के आपको पूछे गए थे, तो अच्छे क्वेश्चंस थे, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आया था। जो क्वेश्चंस बाकी के आपको याद है पूरा, वो ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं कि आगे जो है वो अभी क्या होने वाला है, इसमें कितना कट ऑफ जाएगा और एमसीआरटी जो है कब अपना कट ऑफ निकाल रही है। पिछली बार जो है वो उन्होंने पेपर का जो निकालते हैं आंसर की, वो नहीं निकाली थी, इसीलिए जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं वो मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करी हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।